बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी फॉर होम में आज हम बहुत अहम तरीन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है बालों का गिरना। बालों का गिरना बेशुमार लोगों के लिए बड़े मसले पैदा करता है। ख़वातीन का तो ज़ाहिर है बाल बहुत बड़ा हुस्न का मेयार होता है, और वैसे भी हेल्थ का डायरेक्ट बालों के साथ ताल्लुक़ है। मर्दों में भी कई लोगों ने बालों को अपनी खूबसूरती के साथ एसोसिएट किया होता है, जो कि बिल्कुल ठीक ठीक और सही बात है। लेकिन कई ऐसे पेशेंट्स से भी मिलने का या उनका इलाज करने का इत्तेफाक हुआ, उन्होंने बालों को नफसियाती मसला बना रखा था। आप में से भी जिन लोगों को इसका एहसास है या पता है, तो उनको अंदाज़ा है कि बाल गिरना कितना बड़ा साइकोलॉजिकल इशू बन जाता है। कैसे? ऐसे कि बाल गिर रहे हैं, कहीं डॉक्टर साहब कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है? मैं सुबह देखता हूँ रोज़ मेरे इतने बाल गिरे होते हैं, कहीं मुझे कोई किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है? डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि स्किन इश्यूज अगर गहरे हो जाएं तो वो बालों पे बड़ा गहरा असर करते हैं। कहीं मेरे कोई अंदर ही अंदर मसले तो नहीं बढ़ रहे? क्या प्रोटीन की कमी हो सकती है? मुझे मल्टीविटामिन यूज़ करने चाहिए? ऐसे सवाल, ऐसी बातें आए दिन डिस्कस होती रहती हैं। ख़वातीन क्योंकि ज़िंदगी की उनकी जर्नी कई मसाइल में से वो गुज़रती हैं, मसलन हार्मोन्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, प्रेगनेंसी भी होती है, गम दुख मसाइल भी अक्सर बच्चियों और ख़वातीन की ज़िंदगी में आए रहते हैं। उन सब का बालों के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। दर हकीकत, दरअसल इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि बालों के मसाइल बालों ही के मसाइल नहीं होते हैं। वाक़ई कहीं और मसला होता है, जिसका नतीजा, जिसका एक्सप्रेशन, जिसका इज़हार बालों की शक्ल में होता है। जो लोग बालों का इलाज बग़ैर कुछ समझे समझाए करते हैं, चाहे वो कोई सीरम लगा रहे हों, चाहे कोई ऑयलिंग कर रहे हों, चाहे कोई प्रोसीजर करा रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, करा रहे हों, कुछ अरसे बाद बालों के मसाइल दोबारा होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह या उससे भी ज़्यादा। यही वजह है कि मैं आम तौर पर बालों पे कोई अप्लाई करने के लिए तेल, क्रीमें वगैरह कम ही सजेस्ट करता हूँ। तब सजेस्ट करता हूँ जब उसके साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी जारी हो, अंदर से वो मसला ख़त्म हो और बाहर से स्पीड अप किया जा सके। मैं अपने एक दोस्त डॉक्टर एहसन रज़ा का तेल है, ऑयल है, तैयार करदा प्रोडक्ट स्लीक हेयर ऑयल अपने पेशेंट्स को अक्सर देता हूँ जिनको बालों का मसला हो। उससे अगर कोई काम 6 महीने में होना होता है, तो वो 2-3 महीने के अंदर वाज़े फ़र्क आ जाता है, और मोर देन 90% उसके रिज़ल्ट परफेक्ट निकले हैं। जो लोग बगैर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के स्लीक हेयर ऑयल यूज़ करते हैं और करते हैं, उनकी प्रोडक्ट बहुत मशहूर है, वो भी आमतौर पर वाज़े बेहतर हो जाते हैं। मगर कुछ अरसे बाद प्रॉब्लम दोबारा आने का इम्कान बड़ा वाज़े होता है। क्यों? क्योंकि उनका वो हेल्थ इश्यू किसी ने नहीं एड्रेस किया जिसकी वजह से उनके बाल डिस्टर्ब या ख़राब हुए थे। अब मैं डायरेक्ट बालों की दवाइयाँ बताने के साथ-साथ उसको रिलेट करूँगा कि क्या हुआ और बाल डिस्टर्ब हुए, तब उसकी दवा क्या है। कोई हतमी और फ़ैसला कुन दवाई नहीं है, और मेरी नज़र में जो है वो भी मैं आपको डिस्कस कर लूँगा, जिससे आम तौर पर अगर इनमें से कोई वजूहात ना हों, तो आम तौर पर बाल बेहतर हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम वजूहात को देखते हैं। अगर किसी भी सेहत की वाज़ेह ख़राबी की वजह से हुआ है और आपके इल्म में है, मसलन कोई बड़ी बीमारी और तकलीफ़ हुई है, मसलन ट्यूबरकुलाइन टीबी हुआ है, दमा हुआ है, सांस की तकलीफ़ें बहुत शदीद हुई हैं, कोविड हुआ है जैसे आजकल के ज़माने में, या नमूनिया हुआ, टाइफाइड हुआ, जिसकी दवाइयाँ लंबा अरसा लेने की ज़रूरत पड़ी, ऐसी किसी तकलीफ़ के बाद बाल झड़ गए, कम हो गए, या बालों का वो टेक्सचर नहीं रहा, बालों की वो क्वालिटी नहीं रही, बहुत सारे लोगों को बालचर हो जाता है उस कैफ़ियत के बाद, उनकी दवा है फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड 10 कतरे सुबह, 10 कतरे रात, 200 पोटेंसी में 10-12 दिन लेने से बिलअमूम ये कैफियत बेहतर होना शुरू हो जाती है। मगर इसको वक्त लगता है, ऐसा नहीं होता कि आपने ली और बाल उगना शुरू हो गए, 2-3 महीने लगते हैं।
दवाई लंबा अरसा नहीं इस्तेमाल करनी। और दूसरी अहम तरीन वजह होती है बिलअमूम ख़वातीन में, वो होती है प्रेगनेंसी के दौरान बाल बहुत ज़्यादा गिरते झड़ते या उनकी क्वालिटी बहुत डिस्टर्ब होती है। ऐसी सूरत में लेकेसिस 200 3-4 दिन सुबह और रात 10-10 कतरे लेने से बिलअमूम और भी हेल्थ के इश्यूज ठीक हो जाते हैं, और बालों की ये गिरना, बालों का ये टेक्सचर ख़राब होना, बालों का कोई भी इश्यू होना वो बेहतरी की तरफ चल पड़ता है। अगेन ऐसा नहीं होता 3-4 दिन के बाद एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। दवाई लंबा अरसा नहीं लेनी, असरात 15-20 दिन महीना बाद शुरू हो सकते हैं। तीसरा होता है बिलअमूम मेनोपॉज में ख़वातीन को जब सिन यास होता है उस वक्त बिलअमूम यही मसाइल बालों के आते हैं, और भी दीगर बहुत सारे मसाइल आते हैं। उनकी दवा लेकेसिस ही है, अगरचे सीपिया मेडिसन बहुत मुफीद है। लेकेसिस भी मुफीद है और बहुत सारे मसले हल करती है। अगर और मसले ना हो, सिर्फ और सिर्फ बालों का मसला हो, ख़वातीन को जब पीरियड्स ख़त्म होते हैं, मेंसेस ख़त्म होते हैं उस वक्त या ख़त्म हो रहे होते हैं, सिर्फ उस बालों का मसला हो और इश्यूज हेल्थ के ना हो, तो CPR 200 10 कतरे सुबह और 10 कतरे रात, ये आमतौर पर 2 हफ्ता लेने से बालों का मसला आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान बता दिया। डिलीवरी के बाद अगर मसाइल हों बालों के गिरने के, यानी डिलीवरी हो गई और उसके बाद ठीक ठाक रहा, कोई इश्यू नहीं रहा, डिलीवरी के महीना बाद, हफ्ता बाद, 10 दिन के बाद देखा कि बाल वाज़े डिस्टर्ब होना शुरू हो गए, कोई भी वजह हो, यानी किसी भी शक्ल में ख़राब हो, तो उसकी दवा है सल्फ़र। सल्फ़र 200 10 कतरे सुबह 10 कतरे रात 10-12 दिन लेनी है। कोई भी दवा ज़्यादा नहीं लेनी बगैर डॉक्टर के रहनुमाई और मशवरे के। 10-12 दिन के बाद छोड़ देनी है, और उसके बाद बालों का सही असर पजीर होना, मसाइल बेहतर होना आमतौर पर 15-20 दिन महीने के बाद होता है। दवाई इतना ही काफ़ी है, कुछ ना कुछ नज़र आना असरात शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आमतौर पर एक बहुत बड़ा फैक्टर देखा गया है कि बालों में शदीद किस्म की इचिंग होती है और वहाँ से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। शदीद खारिश इचिंग बालों के किसी हिस्से में जहाँ बाल हैं, वो इचिंग भी ठीक हो जाएगी और उसकी वजह से बाल गिरना, बाल खराब होना, बाल डिस्टर्ब होना भी ठीक हो जाएंगे, भले इसमें भी बालचर और एलोपेशिया क्यों ना हो। इसकी दवा है विंका। विंका 200 10 कतरे सुबह 10 कतरे रात, ये आप 2-3 हफ्ते ले सकते हैं। ये सादा मेडिसिन है और आमतौर पर खारिश को भी ठीक करती है, ऐसी खारिश जहाँ बाल होते हैं उस खारिश को ठीक करती है, और खारिश की ये दवा नहीं है। और बाल उस जगह से गिर रहे हों तो ख़ास तौर पर ये दवा बेपनाह मुफीद साबित होती है। एक और कैफियत अक्सर पेशेंट्स बताते हैं कि बाल मुट्ठी भर भर गिरते हैं, मैं ज़रा भी यूं करूं और बाल, ये देखे बाल हैं, ये देखे बाल हैं, इस तरह करके वो बताते हैं। अगर किसी पेशेंट में बालों के गिरने की सिचुएशन ये है और पेशेंट ख़ास तौर पर इस तरह बोले, तो इसकी दवा है फास्फोरस। फास्फोरस 200 10 कतरे सुबह और 10 कतरे रात 2 हफ्ते लेने से और भी कोई हेल्थ के इश्यूज होंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे, और बाल इस तरह गिरना वाज़े कम हो जाते हैं, कंफर्म है, अगर कोई बड़ी बीमारी या बड़ी तकलीफ और नहीं है तो। और इसके अलावा एक कैफियत ये होती है कि साइड्स पे जो है बाल गिरना शुरू होता है। हर जगह ठीक है, मगर यहाँ या यहाँ इस एरिया में बाल गिरना आमतौर पर शुरू होते हैं और वो गिरते चले जाते हैं, मर्दों के भी बाज़ औक़ात ख़वातीन के भी। ग्रेफाइट्स या ग्रेफाइटस कह देते हैं। 200 10 कतरे सुबह और 10 कतरे रात 10-12 दिन लेनी चाहिए। अगेन अपनी दवा लेनी चाहिए, इसलिए मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने मरीज़ों के लिए समझ लें कि दवाई किसी पेशेंट को इस तरह समझ के देनी है कि मसला क्या है बालों के गिरने के साथ साथ। अकेले बाल गिरते हैं तो उसकी दवा उस तरह कोई ख़ास दवा उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, अगरचे मैं वो भी ज़िक्र करूँगा कि जो मेरी नज़र में इफ़ेक्टिव है, मगर बहरहाल वो इत्मीनान वाली बात नहीं है। हमने साइड वाला डिस्कस कर लिया, हमने एलोपेशिया डिस्कस कर लिया। हाँ, एक चीज़ है, बाल गिरते हैं स्पॉट की शक्ल में और वहाँ सफ़ेद आना शुरू हो जाता है। पहले बाल गिरते हैं, स्किन बिल्कुल खाली हो जाती है,
उसको आप बालचर एलोपेशिया कह सकते हैं। उसके बाद जब बाल उगना शुरू होते हैं तो वो सफ़ेद होते हैं। ऐसे सफ़ेद बाल भी ब्लैक होने का इम्कान है, अगरचे बहुत कम है, लेकिन कम से कम वहाँ बाल अच्छे तरीके से उगेंगे या मज़ीद नहीं बढ़ेंगे और पैच नहीं बनेंगे। इसकी दवा भी वही है, फ्लोरिक एसिड। जैसे मैंने जिक्र किया है, फ्लोरिक एसिड किसी बड़ी बीमारी की वजह से ये भी स्पॉट बनना बिलअमूम किसी आ, बीमारी की वजह से होते हैं। अगर ना हल हो और स्किन पे कुछ ना कुछ और इचिंग भी हो, खुश्की भी हो, तो फिर विंका माइनर ज़्यादा मुफीद है। विंका माइनर के साथ इचिंग ज़रूरी होगी, अगर इचिंग नहीं है तो वो उस तरह मुफीद नहीं साबित होगी। और अगर बाल इस एरिया में गिरना शुरू हो जाए, और इसमें ये भी शामिल है, ख़ासतौर पर मर्दों में बहुत होता है, ख़वातीन में भी है, यहाँ से बाल गिरना गिरना शुरू हो जाते हैं और यहाँ से इस तरह, और ये टेम्पल का एरिया जो है ख़ासतौर पर बाल गिरना इसमें ज़्यादा हूँ। सिर्फ इधर भी ठीक है, पीछे भी ठीक है, हर तरफ भी ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा अगर गिरना शुरू होते हैं तो इसकी दवा टेम्पल पे गिरने की दवा, या वैसे भी बालों के हवाले से मुफीद टॉनिक है नेट्रम। अगर ख़ास तौर पर बाल या गंजापन इस तरफ से शुरू हो तो फिर नेट्रम म्योर दवा है, 200 10 कतरे सुबह और 10 कतरे रात, अगेन 2 हफ्ते काफ़ी है। वेट करेंगे और उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो दोबारा ली जा सकती है, लेकिन डायरेक्ट और लगातार नहीं लेनी। ये हमने बालों के कुछ खास पॉइंट्स डिस्कस किए। एक कैफियत पेशेंट्स डिस्कस करते हैं कि टेंगल्ड हो जाते हैं, यानी कंघी नहीं हो पाती। कंघी करते हैं तो कंघी के अंदर बाल जुड़ना शुरू हो जाते हैं। उसकी दवा है थूजा। थूजा बड़ी डीप एक्टिंग दवा है, बहुत सारे मसाइल हल कर सकती है। अगर ऐसी कैफियत हो कि ब्रश और कंघी करना बहुत मुश्किल हो, बाल छुड़ाए ना जा सके जिसे आम मुहावरे में कहते हैं, तो उसकी दवा है थूजा। थूजा 200 10 कतरे एक बार रोज़ाना, यानी हफ्ता लें, सिर्फ एक बार लें, यानी सुबह लें या रात लें, सिर्फ एक बार दिन में डेली वंस लेना है। तो या 210 कर लें, हफ्ते से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, बहुत डीप एक्टिंग दवा है। ये हमने डिस्कस की बालों की कोई कुछ कंडीशंस, बेशुमार कंडीशंस हो सकती हैं। अगर कोई बालों के साथ एसोसिएट हो जाती है, जैसे गम है, इंसान बहुत ज़्यादा गम में चला गया, बहुत डीप गम में, ग्रीफ में चला गया, उसके बाद उसके बाल गिरना शुरू हो गए या बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए, तो उसकी दवा है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड बहुत अच्छी दवा है, वो गम के असरात को भी दूर करेगी। अगर गम अभी भी मौजूद है, गम के साथ साथ डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है, दुख भी हो सकता है, कोई भी कैफियत ऐसी हो जिसके असरात बालों पे वाज़े पड़े हों, वो है ग्रेफाइट, सॉरी, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड 1 mg बहुत अच्छी दवा है, अच्छी पोटेंसी में लेनी चाहिए। 1 mg रोज़ाना एक बार 10-12 दिन लेने से वो गम की कैफियत और मसाइल भी अल्लाह के फजल से वाज़े ठीक हो जाएंगे। अगर वो मेंटेनिंग नहीं है, अभी भी नहीं, अभी जारी नहीं है, और साथ ही बाल भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू होंगे, यकदम नहीं होंगे। इस चीज़ को बहुत अहमियत देनी है कि पेशेंट कहते हैं कि हमने इलाज कराया, फ़ायदा कोई ख़ास नहीं हुआ, अभी तक उसी तरह चल रहा है, ऐसा नहीं होता। फ़ायदा हो रहा होता है, खराबी भी आहिस्ता आहिस्ता आती है, हादसा एकदम नहीं होता। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। बाल गिरना ऐसा नहीं होता कल तक सब कुछ ठीक था और आज एकदम शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता, पहले थोड़े गिरते हैं, फिर ज़्यादा गिरते हैं, फिर ज़्यादा गिरते हैं, इस तरह होता है। इसी तरह ठीक होने का भी यही प्रोसेस है, पहले गिरना कम होंगे और जो वीक हैं, कमज़ोर हैं बाल, वो गिरेंगे भी, आहिस्ता आहिस्ता बाल नए आना शुरू होंगे। इस पे परेशान नहीं होना चाहिए कि बाल एकदम गिर गए, मेरे मेरे तो ठीक ठाक थे, पहले से भी डबल हो गए। इसलिए वो डबल हुए या गिरे कि जो पहले वीक थे या किसी आर्टिफिशियल तरीके से उसको रोका हुआ था, वो गिरेंगे, दोबारा नए सिरे से बड़े अच्छे बाल आने का इम्कान है। जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन यूज़ होती है बालों पे गिरने, गंजापन या इन मामलात में, आमतौर पर ट्रेडिशनली भी होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक डॉक्टर्स देते हैं, लिटरेचर में भी उसका बहुत तस्करा है। उसमें कोई डिटेल नहीं है कि किस वजह से बाल गिरते हैं, क्यों गिरते हैं। उसको अब यूँ कह सकते हैं, उसमें ये डिटेल है, वक्त से पहले
आप कह लें बुढ़ापा आने का मिजाज इंसान का है, या उस तरह जिस तरह ग्रो होनी चाहिए, सेहत नशोनुमा होनी चाहिए, वो प्रॉपर नहीं हो पा रही, उसकी दवा है बराइटा कार। अगर कोई समझ नहीं आ रही, जो सारी तफासिल मैंने बताई हैं, कोई रीज़न पता भी नहीं चल रहा, बज़ाहिर कोई वजह भी नहीं है, या आप इलाज भी करा चुके, कोई समझ नहीं आ रही, तो ब्राइटा का 200, 10 कतरे सुबह 10 कतरे रात, 10-12 दिन लें, 3-4 दिन ना लें, फिर 10-12 दिन लें, महीना इस तरह इसको चलाएं, बहुत ज़्यादा इम्कान है दूसरे तीसरे महीने से वाज़े बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। एक बात बहुत अहम है जो आमतौर पर सेल्फ मेडिकेशन में बड़ी गड़बड़ होती है, वो ये है, इंसान प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने देता। इधर दवाई ली, कोई प्रोसेस हुआ, कोई बीमारी अंदर थी, कोई खराबी थी, कोई रुकावट थी, बालों तक नशोनुमा पहुंचने में कोई चीज़ रुकावट थी, उसका दवाई ने हल निकाला। मिसाल के तौर पर पेट खराब हुआ, थोड़ा सा बुखार हुआ, मिसाल के तौर पर एक आध दिन पेट खराब हुआ, एक आध दिन यूरिन का कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई मेंसेस थोड़े से वक्ती तौर पर एडजस्ट हुए, तो ये लोग फौरन दवाई लेना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। ये समझते ये हैं मरीज, हमारे बहन भाई, बच्चे बच्चियां, कि इस दवाई ने लाजमी ठीक करना है। नहीं, इस दवाई ने कुछ करना है, कोई प्रोसेस करना है, जिसके नतीजे में जो कुछ रुका हुआ है बालों की तरफ जाने में, रुकावट बना हुआ है, वो रुकावट दूर होती है। कोई एंजाइम्स, कोई सीरम जो पहले बन रहे थे और जा रहे थे, हमारा निज़ाम उसको उस तरह नहीं बना पा रहा होता, क्योंकि वो स्ट्रेस्ड होता है, डिस्टर्ब होता है, वो दवाइयों के ज़ेर असर होता है। उसको मौका पूरा देंगे, यानी अगर कोई नज़ला ज़ुकाम बुखार ऐसा मैनेजेबल है, उसको होने देंगे, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, कन्फर्म है। वो जब ख़त्म होगा तो तबीयत बेहतर होना शुरू होगी। दूसरा पॉइंट ये है, इधर दवाई लेना चाहते हैं हमारे बहन भाई ऐसे मरीज़, और दूसरे हफ्ते वो चाहते हैं उनके बाल में वाज़े असर आए। ऐसा कोई इम्कान नहीं होता। आमतौर पर बाल वाज़े सेट होने में 2-3 महीने लग जाते हैं। अगर आपके मसले हल नहीं हो रहे, हेल्थ के कोई और इश्यूज़ हैं, तो सिर्फ इन दवाइयों से आप बेहतर नहीं हो सकते। आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। आपका डॉक्टर ना सिर्फ बाल आपके ठीक करेगा, बल्कि अल्लाह के फजल से आपकी हेल्थ भी ठीक होगी। हेल्थ की खराबी ही दरअसल बालों की खराबी है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ईमान में रखे, आमीन। शुक्रिया।